इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर श्यामलाल जी। श्यामलाल जी, आज बीजेपी ने डेली वेजेस को लेकर वॉकआउट भी किया और एहतजाज भी किया। तो आज व्हाट वाज द रीजन, आपको इस स्टेज पे क्यों आना पड़ा कि वॉकआउट करना पड़ा आपको? 3 दिन से आप भी मुझे लगता है चश्मदीद गवाह हैं, आप हाउस की प्रोसीडिंग को देखते हैं। 3 दिन से हम जो एक पार्लियामेंट प्रोसीजर होता है उसके तहत हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है, कल सुबह भी उठे, कल बाद दोपहर का सेशन में भी उठे, आज भी हम उठे। और जिस तरह से हम नहीं चाहते थे कि हाउस को, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया जाए और हम कंस्ट्रक्टिव जो एक अपोजिशन का, विपक्ष का रोल होता है, वो आप देखते हैं आप किस तरीके से, हमने इनकी भी अपोजिशन देखी हुई है। माइक भी टूटते थे, गाली गलोच भी होता था, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज आज भी ये लोग करते हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो बड़े अनुशासित हैं। तो वो किया और गवर्नमेंट पे कोई रू नहीं जींगी, वो उधर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने कमेटी बनाई है, हम यही कह रहे थे उनके साथ बात करो। एलओपी की अगर आपने देखा होगा, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस यही कहा सदन में कि उनके साथ कोई बात करे, सरकार बात करे, अगर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है तो वो बात करे, लेकिन नॉन सीरियसनेस और ब्लेम गेम में इन्वॉल्व होते हैं। दे आर नॉट फिट फॉर द गवर्नमेंट। श्यामलाल जी, ये तो दोनों ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंचेस भी एक दूसरे को चार्जेस ट्रेड कर रहे हैं, ब्लेम गेम चल रही है। बट एक बुनियादी मुद्दा ये है कि 60,000 के करीब डेली वेजेस जो है, 61,000, तो उनको सर एक वन गो में तो रेगुलराइजेशन प्रोसेस शुरू तो हो नहीं सकता। वन गो में सबको कर सकते हैं क्या गवर्नमेंट? मेरे भाई, करना हो तो क्या नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है इच्छा शक्ति नहीं है और करना नहीं चाहते। उससे नहीं करना चाहते थे 2014 में, कल जवाब दूंगा। उस समय इन्होंने अगर 58 से 60 की, तो मैंने तो उस समय अगर देखेंगे तो डसन नोट भी होगा कहीं, मैंने कहा इनको रेगुलाइज करो, और इनकी तरफ से एक और लिस्ट आ गई कि इतने लोग हमारे हैं, उनको आप और डालो। मैंने कहा 11,000 ऑलरेडी कश्मीर में ज्यादा लगा हुआ है, स्कीम्स वहां पे कम है, एरिया वहां पे कम है। तो भाई ये बात तो नहीं चलती कि आप अपनी हाकमगिरी चलाओगे, मैं तो नहीं चलने दूंगा। सर, आपने कहा कि हाकमगिरी, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा सर, आप 61,000 बंदे अगर एकदम रेगुलराइज कर दिए, उनको सरकारी पे रोल पे आ गए, तो उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी तो सर बहुत ज्यादा होती है। मेरे भाई, हमने कहा है कि फेस मैनर में करो, और हमने ये भी कहा हाउस में चीफ मिनिस्टर की ग्रांट्स पे, क्योंकि फाइनेंस एंड प्लानिंग उनके पास है, ये कहा कि उनको मिनिमम वेजेस तो दो। कल यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन है, ये ह्यूमन राइट कमीशन ने अगर आपने मेरी प्रोसीडिंग को देखना, तो वो अगर उन्होंने पूछा कि आप मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत इनको मिनिमम वेजेस क्यों नहीं दे रहे, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 9,350 रुपए उनके किए, तो आप मिनिमम वेजेस दो ना, जो हमारे लद्दाख वाले दे रहे हैं। आप दिल्ली वाली नहीं दो, दूसरी यूटी की नहीं दो, लेकिन यहाँ वाली तो दो। सर, ये तो जब आप, मैंने देखा कि बीजेपी बड़ा एहतजाज कर रही थी जब वो कह रहे थे कि आप पिछले 10 साल का हिसाब दो। आपने दो इशू उठाए, पहला, क्या गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बेंच से यही पूछ नहीं सकते कि पिछले 10 साल की कार्रवाई में क्या हुआ? एक बात। दूसरी, कहा कि आप एलजी की जो कार्रवाई है वो हाउस पे अंदर उसका डोमेन नहीं है उसको डिस्कस करने का। नहीं है ना, आप रूल स्टडी कर लें, आप भी देख लें। एलजी की स्टेटमेंट है, पीछे गवर्नमेंट जो कार्रवाई की वो भी भाई, वही एलजी की फंक्शनिंग को गवर्नमेंट की कंटिन्यू प्रोसेस है। अभी जो इनका विजन डॉक्यूमेंट है, ही और शी इज ए कॉन्स्टिट्यूशन हेड, लेकिन आप कोड नहीं कर सकते उसको, और आप ब्लेम नहीं कर सकते एलजी को। अगर आपके पास कोई चीज ऐसी है तो फिर प्रूफ के साथ आइएगा। सर, आप कह रहे हैं ये रॉन्ग प्रेसिडेंस है, ये रॉन्ग प्रेसिडेंस हम इस हाउस में सेट कर रहे हैं। कल आप राष्ट्रपति को डिस्कस करोगे कि उन्होंने ये किया है। अब अपनी बात करो, आपने कहा था 180 दिन में सारे वेकेंट जो पोस्ट हैं वो फिल करेंगे, 12 सिलेंडर देंगे, पेंशन हम 3 और 5,000 करेंगे, राशन फ्री करेंगे, 200 यूनिट बिजली सब लोगों को मुफ्त करेंगे। तो ये सारी कमिटमेंट है ना, उसमें रेगुलाइजेशन भी है इनकी। और आज फिर आप कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और वो उन पे लाठियां बरसाते हैं। सर, कहीं आपकी बात में मैं ये तो नहीं सोच रहा कि कहीं इनको गवर्नमेंट की, क्योंकि डेली वेजेस में हो सकता है, अब आप ज्यादा जवाब देंगे कि डेली वेजेस में जम्मू वालों की संख्या ज्यादा, इसलिए डिलेइंग टैक्टिक्स कर रही है ये। ऐसा ही है, इन्होंने अपना जो है वो 11,000 तो पीएचई में ज्यादा लगा लिया है परमानेंट, और पर्टिकुलर कुछ उस समय के इंचार्ज मिनिस्टर पीएचई
और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1500 बंदा परमानेंट विद 1 गो लगाया हुआ है। तभी मैंने कहा है कि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और इन लोगों को टोटली एक्सपोज करूंगा।